की गलियों में कुत्ते घूम रहे हैं। भैंसें अपने स्थान पर आराम फरमा रही हैं और आवारा मवेशी यहां वहां भटक रहे हैं। जब तक कुत्ते जाग रहे हैं, शेरों की भलाई गांव से दूर रहने में ही है। लिहाजा शेर यहां से आगे बढ़ जाते हैं। यहां से 20 किलोमीटर दूर के गांव में एक बड़ा शेर किसी के मवेशी को मार गया है। कौन जाने वो इसे खाने लौटेगा कि नहीं। क्या पता वो आसपास ही कहीं आराम कर रहा हो, पर थर्मल कैमरे से भी उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। लेकिन इस बात से ये गांव वाले जरा भी परेशान नहीं लग रहे। मारे गए मवेशी के पास ही एक परिवार अपना खाना खा रहा है। बहरहाल खेतों के उस तरफ से एक बड़ा सा शेर गांव की तरफ ही आ रहा है। खाने का मजा लेते परिवार को एहसास ही नहीं है कि उन पर किसी खूंखार शिकारी की नजरें हैं। ग्यारह बजे तक गांव की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। अब शेर अपनी दावत का मजा लेगा। घर का मालिक बाहर आता है तो जंगल के राजा को अपने आंगन में मौजूद पाता है। बातों बातों में पूरे गांव को खबर हो जाती है। शेर को देखने पूरा गांव भागा आता है, पर बिना किसी हिफाजत के शेर के सामने जाना तो निरा पागलपन ही होगा। दक्षिणी गुजरात के एक गांव में बड़ा सा शेर आया तो गांव वाले भी बिना कोई हथियार लिए उसे देखने पहुंच गए। पर जंगल के राजा ने उन्हें मुंह ही नहीं लगाया। वैसे उन्हें डराया भी नहीं उसने। भीड़ ने भी उसके लिए वही आदर दिखाया। जब पेट भर खाकर शेर जाने लगा तो बहादुर गांव वाले उसकी एक आखिरी झलक पाने को पीछे पीछे हो लिए। और फिर जिंदगी उसी ठर्रे पर लौट आई। हैरानी यह है कि मारे गए मवेशी का मालिक उत्तेजित नहीं था। मेरी बेटी यहाँ सो रही थी और मेरी माँ और पिताजी यहाँ सो रहे थे और मैं यहाँ सो रहा था जमीन पर, यहाँ पर। इस आदमी ने शेर को बैल मारते हुए देखा था। बैल वहाँ गौशाला में बंधा था। वो बहुत डर